का कि इतने दिन व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, वो वाला सीन हम आपको मिलके व्लॉग का सीन बताने जा रहे हैं। तो अच्छा जी, बात कुछ इस तरह है कि मैंने दूसरी बात ये है कि नाना अबू की सीरियस जो तबीयत थी ना वो सीरियस हो गई थी। तो इस वजह से ईद के तीसरे दिन उनकी चौथे दिन सॉरी वफ़ात रज़ा इलाही से वफ़ात अज़ीज़। वो भी उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे। तो मेरे तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज के दोस्त की ख्वाहिश पूरी करे और उनको माला माल करे और उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो पसंद होती है लोगों की, कोई लहका ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई सीने का, कोई मिक्स, कोई किस तरह मतलब कि अलग अलग पसंद है। कहने लगा बेटा जी ये फिर 1 किलो कर दें। मैंने कहा भाई साहब कौन सा लेना है, चिकन लेग का लेना है या सीने का लेना है, क्योंकि इधर अलग अलग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब मेरे बहन भाई, ठीक हो, राज़ी हो, खुश हो? तो वेलकम बैक टू फ्राम दी लाहौर। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है आपका बिशार शुक्र मानपुरे वाला लाहौर्स पाकिस्तान के चैनल के ऊपर। तो इस वक्त टाइम हो गया है 10:30। तो हम अभी भी आए हैं शॉप पे। फ़िलहाल हमने शॉप का काम क्लियर किया है। तो शॉप काम इस तरह क्लियर किया कि शॉप का अड्डा लगा दिया है। चिकन का जो भी हमारा काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो 10:30 हो गए हैं। सबसे पहले हम शावर लेते हैं, शावर लेके और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, फिर हम आपको आगे का व्लॉग दिखाएंगे। आ जाइए, चलो चाचू जी शावर लेंगे, चलो। 1 hour later. अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने शावर ले लिया है। तो शावर से फ़ारिग हो गए हैं। तो 11 का टाइम हो गया है। 10:30 तक गए, आधा घंटा तो सी नाते ही कैसी गल है यार, साढ़ा नाना भी चौधर पुना है, कोई गल नहीं, होता रहता है। तो अब हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके आपको व्लॉग का असल सीन दिखाते हैं। चल चाचू नाश्ता लग गई, चेक करिए कि नाश्ते में अज बने हैं। चल चाचू चलिए नाश्ता कर। अच्छा जी, नाश्ते में आ गया, क्या हो सकता है, ये आ गए नान तिलों वाले उचले माशाल्लाह। तो ये आ गए बाज़ारी चने और उसके साथ ये है सादा पानी, ठीक है। तो ये आज का हमारा नाश्ता है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा जी, नाश्ते में मैंने आपको दिखाया है कि नान थे तिल वाले और उसके साथ बाज़ारी चने थे, उसके साथ और सादा पानी था। तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, नाश्ता शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये लासानी वाले चने हैं, बड़े मशहूर चने हैं। ये 100 रुपये कितने चने आए हैं। जो मशहूर चने होते हैं वो हमेशा ही ज़्यादा पैसों में कम मिलते हैं, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं और चीज़ थोड़ी सी कम आती है, लेकिन आती अच्छी है। A1 है। अच्छा जी, अब हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। नाश्ता तो हम कर रहे हैं, बस पानी भी साथ हो गया। अब सिर्फ एक लुकमा रह गया है, बाकी हमने सारा नाश्ता क्लियर कर लिया है। ये लुकमा खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं और बाकी का वो लोग दिखाते हैं। अब पानी पी लेते हैं।
अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता कर लिया है। हमारे दो काम क्लियर हो गए हैं। पहले हमने शावर भी ले लिया है और उसके बाद हमने नाश्ता भी कर लिया है। अब वो को आगे का भी लोग दिखाते हैं। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने शावर भी ले लिया है और वुज़ू भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और नाश्ता भी कर लिया है। हमारे दो काम क्लियर हो गए हैं। तो अब हम आपको सबसे पहले व्लॉग का इंडोर करेंगे। व्लॉग का इंडोर करना हम भूल जाते हैं हमेशा, तो सारी बातें आपको बताते रहते हैं, सारा व्लॉग दिखाते हैं, लेकिन व्लॉग का इंडोर करना भूल जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे पहले हम व्लॉग का इंडोर करेंगे, तो उसके बाद हम आपको आगे का व्लॉग दिखाएंगे। तो जी, सबसे पहले हम व्लॉग का इंडोर करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक दी ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, मेरे तमाम लव गोल्ड्स पाकिस्तान के मेंबर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं और जो हमारे बनने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उसको हटाना मसाना नसीब करे। अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ खुश रहें, और छोटे बच्चे बड़े अजीज़, वो भी उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे। तो मेरे तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज के दोस्त लड़े और जो गर्ल्स हमारे व्लॉग देखती हैं, तो जो हमारे डियर माय फ्रेंड्स हैं फर्स्ट और फोर, तो आपके अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके बिशारत को, अपनी बिशारत फैमिली बहुत अजीज़ है, तो अपने बिशारत को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। आपका बिशारत आपके लिए खुसूसी दुआ करता है कि मेरे तमाम जो मेंबर्स बन रहे हैं और बनने वाले हैं, उनको मेरा मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उनको हटाना मसाना नसीब करे। तो मेरा मालिक उनकी तमाम नेक दिली मुरादें, नेक दिली ख्वाहिश पूरी करे और उनको माला माल करे और उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो इस वक्त टाइम हो गया है 11:30 बज गए हैं, सॉरी। तो हम शॉप का भी काम साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे पास जो भी कस्टमर आए हम उसे रोक दें, भाई सब चिकन नहीं है, ठीक है। हम पहले कस्टमर को फॉलो करते हैं, बाद में हम व्लॉग को फॉलो करते हैं, क्योंकि शॉप का हमारा काम पहले है और बाद में हम व्लॉग करते हैं। ये भी पहले भी मैं व्लॉग में कई बार बता चुका हूँ कि शॉप का काम मेरा लाजमन ही पहले है और मैं इसको पहले फॉलो करता हूँ। और जो हमारा व्लॉग का काम है, ये हम जब फ्री होते हैं उस वक्त फ़ौरन हम व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। सेक्शन कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और अपने तमाम फैमिली मेम्बर से लेकर मोबाइल, दोस्तों यारों मित्रों बेलियों से लेकर मोबाइल, और जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं हमारे व्लॉग देखती हैं, उनसे भी अपील है कि तमाम अपनी सहेलियों और दोस्त, मतलब कि जो भी उनकी फ्रेंड्स हैं, उनसे मोबाइल लेकर लव गोल्ड्स पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। सेक्शन कमेंट में वो क्या कहती हैं, सेक्शन कमेंट में ज़रूर बता दें कि हमने चैनल को आगे से आगे ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो अगर आप सेक्शन कमेंट में नाम भी बताएंगे, कोई पता है, मुझे यकीन है अपने तमाम लव गोल्ड्स पाकिस्तान के मेंबर्स के ऊपर, वो ज़रूर जो मैं कहता हूँ, जो या बताता हूँ, तो उम्मीद है वो उस बात को फॉलो करते हैं। उनकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके लिए खुसूसी हर नमाज के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि अब हम सबसे पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, और दुरूद इब्राहिम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़ू कायम है। तो उसके बाद हम आगे के जो भी व्लॉग है हम आपको दिखाएंगे। और दुरूद इब्राहिम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के जो व्लॉग में दो तरह के सीन हैं। एक तो है फ़नी, ठीक है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा सीरियस है, मतलब कि दुआ की अपील उसमें एंड में की जाएगी। तो सबसे पहले मैंने व्लॉग में सोच लिया था कि
हम जो फ़नी वाला सीन है ना व्लॉग में के शुरू में बता देंगे, और जो व्लॉग का दूसरा परेशानी वाला है, मतलब कि थोड़ा सा सीरियस वाला है, वो हम व्लॉग के एंड में बताएंगे। उसकी क्योंकि मुझे शुरू से लग रहा है कि ना जब मैंने वो वाला सीन आपको मतलब कि वो वाली हकीकत बतानी है ना, तो मेरा उसके बाद मन ही नहीं करना व्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने उस शूट को एंड में कर दिया है और फ़नी वाला सीन जो शुरू में कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद हम एक शेर अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में, तो आगे हम आपको एक फ़नी एंटरटेनमेंट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया। तो अब हम आपको खिदमत में एक छोटा सा शेर अर्ज़ करते हैं। एक कब्र पर क्या खूब लिखा था, एक कब्र पर क्या खूब लिखा था, मैं किसको क्या इल्ज़ाम दूँ, मैं किसको क्या इल्ज़ाम दूँ, सताने वाले भी अपने थे, सताने वाले भी अपने थे, और दफनाने वाले भी अपने थे, और दफनाने वाले भी अपने थे। अच्छा जी, 5 मिनट वेट प्लीज़। A few moments later. कि आज मेरे पास एक हाजी साहब आए थे चिकन लेने, पहली बार आए थे हमारे पास। तो आए, मेरे पास पहले भी 2 कस्टमर खड़े थे जिनसे थे। तो आए बेटा, कहने लगा बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम जी हाजी साहब। कहता बेटा जी चिकन मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ जी हाजी साहब मिल जाएगा। कहना बेटा जी क्या रेट है। मैंने कहा हाजी साहब 590 रुपये। हालांकि 3 स्लेटें लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसने रेट पूछा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इतनी ना ज़्यादा उम्र थी ना और इतनी कम थी, ठीक है, दरमियानी उम्र का था, सही था, सही मतलब कि 35 से मेरा ख्याल है 30-35 के करीब था। कहने लगा बेटा जी ये फिर 1 किलो कर दें। मैंने कहा हाजी साहब कौन सा लेना है, चिकन लेग का लेना है या सीने का लेना है, क्योंकि इधर अलग अलग क्या कहते हैं पसंद होती है लोगों की। कोई लेग का ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई सीने का, कोई मिक्स, कोई किस तरह मतलब कि अलग अलग पसंद है सब लोगों की। कहने लगा बेटा जी नहीं मुझे ना मिक्स कर दें, हाफ मुर्गी कर दें, तो कलेजी बोन नहीं डालना, गर्दन डालनी है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। मैंने उन दोनों जो मेरे पास पहले कस्टमर खड़े थे, तो मैंने उन्हें पहले फ़ारग किया, जो जितना जितना उन्हें चिकन चाहिए था लेके चले गए। तो जब वो चले गए उसके बाद हाजी साहब ने ना कंप्यूटर कंडे को हाथ लगा के चेक किया कि कंडा ज़ीरो है या इसके अंदर फ़र्क क्या है, जो भी है उसने अपना वहम निकालने के लिए ना उसको चेक किया। कंडा ज़ीरो था, उसने वेट रखा, फिर चेक किया, फिर रखा, जो सामने चिकन पड़ा था। कहने लगा बेटा जी 1 मुर्गी का दो, उसमें से हाफ मुर्गी मुझे दे दो। तो मेरे पास पूरी मुर्गी नहीं पड़ी थी, मैंने मुर्गी ज़िबा की, और ज़िबा करके उसकी जो भी जिल्द ऊपर वाली स्किन वो उतारी, स्किन उतार के ना मैंने मुड्डी के ऊपर ले आया काउंटर पर। कहने लगा बेटा इधर से हाफ मुर्गी मुझे कर दो और जल्दी कर देना, मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने काम जाना है। मैंने कहा ठीक हो गया साहब। तो मैंने हाफ मुर्गी की हाफ लेग पहले डाला और उसके बाद हाफ सीना डाल दिया गर्दन वाला। तो गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक जो है कि चूंच और दाने वाला पोर्ट वज़न के अंदर शामिल नहीं होगा। तो हमने उससे चूंच उतार के तो हमने उससे 1000 ग्राम पूरा वेट चेक करवाया। तो कहने लगा बेटा जी मैं ना पहले चिकन लेना सा बाज़ारों एक बंदे को, तो वो 50 ग्राम किहड़ा ना 40-50 ग्राम सफाई घटाਉਂਦਾ ਸੀ। तो ਤੁਸੀਂ किन्नी घटाਉਂਦੇ जी। मैं क्या हाजी साहब ਅਸੀਂ ਤਾਂ सफाई घटाई ਦੇ नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ कस्टमर कवे कि बेटा जी चंगी कर दे सफाई, नॉर्मल कर दे या कर ही ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ मतलब कि आर्डर के मुताबिक ਅਸੀਂ चलना ਹੁੰਦਾ, ठीक है। नहीं ये तो फिर से गल बड़ी ठीक चंगी करती। मैं कि चंगी तो असर होनी है,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ 590 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 600 ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ 600 ਦਾ ਕਰਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 590 ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 1000 ਗ੍ਰਾਮ 590 ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਹੀਂ ਤੇ ਅਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਆ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਚਿਕਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਚਿਕਨਾਈ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਗ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ 2 ਮਿੰਟ ਪੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਮਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਤੇ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5000 ਚਲਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। 70 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ वेट कम ना इतना करो। तो वेट मैं क्या इस सब आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, आपने अपना मुकम्मल वहम अपने ज़हन से निकाला है कि पहले वेट मशीन चेक की है, फिर चिकन रख के चेक किया है, फिर हमने आपको 1000 ग्राम चेक कराया। मैंने कहा इस सब आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, हम अपनी दुकान की श्योरिटी देते हैं कि आप हमारा 1000 ग्राम इधर से ले जाएँ वज़न करा के, ठीक है। उसके बाद जिस मर्ज़ी शॉप, जिस मर्ज़ी आपके जहाँ आपका दिल मानता है ना, वहाँ से आप वेट इसका करा लेना, ठीक है। जो अगर 1000 ग्राम ना निकले तो जो मर्ज़ी सज़ा और जो मर्ज़ी जुर्म हमारे पर ऊपर डाल देना। कहने लगा नहीं बेटा सारे कहते थे। मैं क्या सब कहते नहीं ने, असी करके वहावी का, ठीक है। मैं तेन कह नहीं रहा, मैं तेन ये कह रहा 1000 ग्राम है तो मैं तेन करके देना, चुंझ ला के सिरी ला के। जेकर तू पोटा कलेजी डालेंगे, पोटे का दाने कढ़ के तो चिकनाई नाल ही होगी। 1000 ग्राम करके देना, जिथे मर्जी लै जी, दुनिया के किहड़े मर्जी कंडे ते लै जावीं, तो यह 1000 ग्राम पूरा ही निकलेगा। उस तो बाद इनकी सफाई का वेट निकलना है, तू चीला सुट दे या घर पका लै, ठीक है, वो तेरे ते डिपेंड है। तो कहता चलो जी ठीक हो गया, मन लैने। मैं क्या मन नहीं लैने, मनना पैना तेन। तो उन्हें फिर कह दिता दुनिया का माल दुनिया ते रह जाना है। तो उन्हें पता नहीं किदन का वाम में चूना ला रहा सी 70 ग्राम का। तो मैं ना हाई साहब को अपील की, मैं क्या हाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनी। हाई साहब ने कहा जी बेटा ये बताओ। मैंने कहा हाई साहब आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं है ना, बल्कि ना आपसे ज़ोर की आवाज़ से बोला हूँ, ना मैंने आपसे बहस किया, तो मैं आपकी बात सुनता रहा हूँ। तो मेरी बात सुनी, कहना जी बेटा ये बताओ। मैंने कहा साहब आप इतनी सूफ़ी साहब बनने के लिए तुसी माशाल्लाह क्या तुसी मस्जिद वाली सर ते ली हुई है, माशाल्लाह नमाजी परहेज़ी हो गए, अल्लाह ताला तुहानू नमाज पढ़ने की तौफीक दे और पाइदाना। तो तुसी इत्थे 10 रुपये वध नहीं भर सके जी, जोड़ा तुसी अपने घर खाना है। तुसी की आंदे ने गल्लां तुसी वड्डियां वड्डियां कर रहे जी, बातें आप बड़ी बड़ी कर रही हैं। तो 10 रुपये तुसी अपनी ज़ात और वध नहीं भर सके, 600 तो सब पूरा नहीं कराया चिकन। तो यह तो फिर गल वो हो गई ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। तो जो दूसरी बात है, मैंने कहा साहब 1000 रुपये आप साहब आपके पास 5000 रुपये है। कहता हाँ जी है बेटा जी। मैं क्या साहब तुम इस तरह करो 5000 रुपया मैंने दिओ, दुनिया का माल दुनिया ते रह जाना, मेरे काम आएगा तो मेरा भला हो जाएगा। कहता वो क्यों? मैं कि तू आपे तो कह रही है, खुद ही कह रही कि दुनिया का माल दुनिया ते रह जाना, तू चिकन लैके चला जाना, ठीक है। एक दिन तेन
तेरी वफात हो जानी है, सारे नहीं जाना मर जाना दा, ये तो गल तेरी ठीक है पुत्तर। मैं कि चलो फिर दुनिया का माल दुनिया रह जाने, 5000 रुपया तुम मैनू दिओ, मेरे काम आ जाएगा। वो कहता वो क्यों, मैं कि फिर एडियां भी नहीं गल्लां ना करो, तुसी इत्थे अपनी जात 10 रुपये भरन तैयार नहीं जे, ज़्यादा 600 तो नहीं पूरा कराया, चलो कोई गल नहीं। तो तेरे को 2 फकीर लांग के गए मैं पैसे तेन तू नहीं दिते, तेनू नहीं, तेरे ज़मीर ने गुजारा नहीं की। A few moments later. ये हमारे हाजी साहब के थे, जो हमारा फ़नी सीन था व्लॉग के अंदर। लेकिन वो हाजी साहब हमसे नाराज़ नहीं हुए। पहले मैंने उनसे पूछा, हाजी साहब मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? लेकिन उन्होंने कहा बेटा जी आप पूछ लें, मैं नहीं नाराज़ हूँगा। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो वो नाराज़ नहीं हुए, लेकिन मैंने उनसे माजरत भी की। उन्होंने कहा बेटा जी कोई बात नहीं, आपने भी एक बात पूछी है तो इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने उनसे फॉलो की हैं, मतलब कि उनसे बात की है। बाकी ये पकौड़ों वाली और ये एक 2 फ़नी जो है ना, ये मैंने उनसे नहीं शेयर की, मैंने अपने दिमाग में ही रिप्लाई कर ली थी। तो क्योंकि मैं उनसे कहता तो फिर उन्होंने गुस्सा कर जाना था, इसलिए हमने हमारे कस्टमर पे हमने उनसे ऐसी बात नहीं की। तो इस वक्त टाइम हो गया है 1 बज गया है, ठीक है, ज़ोहर का वक्त हो चुका है, कि ज़ोहर की नमाज का वक्त। तो उतनी देर में आपको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, सेक्शन कमेंट में अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमन भेजना। तो हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने तमाम दोस्तों यारों फैमिली मेम्बर से मोबाइल लेकर लव गोड्स पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें चैनल वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ और अच्छे चैनल्स को की व्यूज़ में लाने की मदद करें। आपका बिशारत आपके लिए खुसूसी दुआ करता रहेगा। अल्लाह ताला तमाम लव गोड्स पाकिस्तान के मेंबर्स में रिज़्क़ में माला इजाफ़ा फरमाए और उनको माला माल करे और उनको किसी का मुहताज ना करे। तो अब हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। 9 hours later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी शॉप का काम सारा क्लियर कर लिया है और हमने नमाज ज़ोहर भी अदा की है, नमाज असर भी अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो नमाज मगरिब भी अदा की है और नमाज ईशा भी हमने अदा कर चुके हैं इस टाइम। तो इस टाइम हो गया है 8:30। तो और अब हम व्लॉग का जो आखिरी सीन है ना, सीरियस वाला, जो मेन मसला है व्लॉग का कि इतने दिन व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, वो वाला सीन हम आपको मिलके व्लॉग का सीन बताने जा रहे हैं। तो अच्छा जी, बात कुछ इस तरह है कि मैंने कुछ व्लॉग में पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि मेरे नाना और दादा अबू की तबीयत ख़राब थी बहुत। तो इसलिए मैंने तमाम अपने लव गोल्स पाकिस्तान के मेंबर से अपील की थी कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें। वो रमज़ान के रमज़ान के महीने में ही मैंने व्लॉग अपलोड किया था। तो इसलिए वो दादा अबू की माशाल्लाह तबीयत ठीक हो गई है, फ़िलहाल बेहतर है माशाल्लाह। वो खा पी रहे हैं और चल फिर रहे हैं, नमाज़ माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। और नाना अबू भी नमाज़ माशाल्लाह पढ़ते थे। तो दूसरी बात यह है कि नाना अबू की जो तबीयत थी ना, वो सीरियस हो गई थी। तो इस वजह से ईद के तीसरे दिन उनकी चौथे दिन वफ़ात रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे। तो इसलिए हमने व्लॉग बंद कर दिया था और हम गांव चले गए थे। दूसरे दिन हम चले गए थे गांव और 2 दिन हम वहाँ रहे। चौथे दिन नाना अबू की डेथ हो गई थी, मतलब कि अल्लाह ताला की रज़ा से वो वफ़ात पा गए थे। तो इस वजह से हम काम में मसरूफ़ हो गए और मेहमानों जो भी हमारे पास मेहमान आते थे हम उनको खाना पानी वगैरह मुहैया करते थे कि उनको किसी भी किस्म की मतलब कि परेशानी ना आए। और इसलिए हम व्लॉग वहाँ आप बना नहीं सके और ना सके। चलें, जो अल्लाह का हुक्म था वही होना था, इसमें किसी इंसान का कोई ज़ोर नहीं है। तो वहाँ के कारी साहब ने जब नमाज जनाजा पढ़ाया गया था ना, तो वहाँ के कारी साहब ने मतलब कि वहाँ के ख़तीब साहब ने कहा था कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद यकूब अराई साहब जो कि रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। तो इस वक्त हम उनका नमाज जनाजा अदा करने लगे हैं। तो
ये माशाल्लाह नमाज़ें हर नमाज जमात से पहले जमात से पहले अज़ान से पहले आ जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। और उसके बाद हर जुमे के दिन वो लाजमन ही जुमे मतलब कि जुमा अभी शुरू होना ही था, कोई आधा घंटा पहले ही मस्जिद में आ जाते थे और सूरत मुल्क सूरत काफ की ज़रूर हर जुमे के दिन ज़रूर सूरत मुल्क और सूरत काफ की ज़रूर तिलावत करते थे। तो इनकी गवाही मैं ख़ुद देता हूँ, वहाँ के ख़तीब साहब ने ख़ुद गवाही दी है। हमने उससे कोई मतलब कि नहीं कहा था कि आप पब्लिक या आवाम से ये उनकी मतलब कि अच्छी बात ज़ाहिर करें। उन्होंने कहा मुझे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी के ज़ोर पर या किसी के मशवरे पर ये बात नहीं कर रहा, मैंने अपने मेरे दिल ने माना तो मैंने ये बात बताया। मैंने सोचा कि मैं सब लोगों को बता दूं कि उनकी ये अच्छी और मतलब कि अच्छी आदत थी। मस्जिद में पहले आते थे, नमाज भी पढ़ते थे और उसके बाद जब भी कोई जुमेरात के दिन या कोई भी मस्जिद का ऐलान किया जाता था किसी भी हवाले से, तो मस्जिद में चंदा भी देते थे, मतलब कि जितना हस्बे तौफीक हो सके। तो बात को मुख्तसर करें, टाइम बहुत ओवर हो चुका है। तो मेरे नाना अबू जी माशाल्लाह 12 से 15 विलेज के मतलब कि 12 से 15 गांव के मेंबर भी रखे हैं। और जो भी 12 से के 15 के गांव के अंदर से जो भी लड़ाई या कोई भी किसी किस्म की कोई मसला होता था, हमारे गांव के मेरे नाना अबू जी के पास आते थे और उनसे फ़ैसला कराते थे कि अब इस मसले का हल कैसे निकलेगा। फिर वो 2-3 जो उनके उसके साथ दोस्त यार जो बड़े मतलब कि उनके थे, उनके गांव के जिनकी लड़ाई हुई होती है, उनसे मशवरा करते थे सब के सामने और दोनों की बात सुनी जाती थी। उसके बाद फ़ैसला किया जाता था कि कौन सा फ़ैसला हक और सच है। फिर वो हक और सच का फ़ैसला करते थे। तो मैं ख़ुद नहीं कह रहा, ये जब मैं वहाँ गया और नमाज जनाजा अदा की गई तो फिर पता चला कि ये माशाल्लाह मेरे नाना अबू जी 12 से 15 गांव के मेंबर भी थे इस टाइम। तो मैं तमाम अपने लव गोल्फ पाकिस्तान के मेंबर से अपील करता हूं कि मेरे नाना अबू जी के साले सवाब वास्ते एक बार सूरत फातिहा और 4 कुल और 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर उनके लिए दुआ करें और उनकी कब्र को नूर मुनव्वर करने में तमाम लोग हेल्प करें, मतलब कि दुआ करेंगे। अल्लाह ताला किसी एक की दुआ सुन लेगा, कबूल कर लेगा, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत कर देगा। या इंसान का एक गलती का पुतला होता है, तो इंसान की जितनी मर्ज़ी ज़्यादा नेकियां कर ले, कोई ना कोई एक आधी इंसान से गलती हो जाती है। तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने नाना अबू जी पर, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे नाना अबू जी कभी गलत फ़ैसला नहीं करते थे, ना किसी गरीब आदमी का हक मारते थे। तो फ़िलहाल मैं व्लॉग इधर करता हूँ एंड, क्योंकि मेरे ना जहन पे बोझ फ़िलहाल बहुत सर में दर्द हो रहा है और आगे का मूड नहीं बन रहा व्लॉग बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम लव गोल्स पाकिस्तान के मेंबर्स उनके लिए खुसूसी दुआ करेंगे और नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह वज़ू करके, क्योंकि वज़ू करके आप लोग दुआ करेंगे उसमें आपको भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं व्लॉग करता हूँ इधर एंड और ओके, अल्लाह हाफ़िज़।